हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं देवेंद्र ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लैब बाय देवेंद्र ठक्कर में। आज हम लोग एडिशनल क्वेश्चन बैंक चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं एंड आज चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो देखते रहिए वीडियो। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एडिशनल क्वेश्चन बैंक। 1 to 60 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 लेक्चर 2 में अपलोड कर दिए हैं और उसकी पीडीएफ जो है वो आपको लेक्चर 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी 1 to 60 क्वेश्चन की। आज 61 ऑनवर्ड्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल 97 या 96 क्वेश्चन है। तो चलिए मजा आएगा। आज लॉग वाला टॉपिक चलने वाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट 61 क्वेश्चन, log 1 plus 2 plus 3 is exactly equal to। भाई ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1 plus 2 plus 3, तो 1 plus 2 plus 3 होता है 6, तो इट इज log 6। क्वेश्चन में बेसिकली हमें दिया है log 6, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम सोचेंगे तो 1 into 2 into 3 ये भी 6 होता है, तो दिस इज ऑल्सो log 6। एंड वन मोर प्रॉपर्टी कि log a into log b है आपके पास, तो आप log a plus log b लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर सोचेंगे तो log a प्लस log b अगर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये log 1 into 2 into 3 की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो भी आंसर है। तो हियर आंसर विल बी बोथ ऑफ अबव ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। The logarithm of 2192 to the base of 2 root 7 and 19683 to the base of 3 root 3 are। चलिए तो पूछा क्या है, हमें फाइंड करना है log of 21952 with base 2 root 7 एंड दूसरा पूछा गया है हमें log of 19683 विथ बेस ऑफ 3 root 3। एंड इन दोनों का आंसर हमें चेक करना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट इक्वल और बोथ आर हैविंग डिफरेंस एज 229 वॉट एवर दी ऑप्शन। ओके, यहाँ पे 2 root 7 के बेस में है, तो 21952 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to 6 into 7 का क्यूब लिख सकते हैं अपने। ओके, तो यहाँ पे 2 root 7 के पावर में चाहिए, तो हम ऐसा लिखेंगे तो इट इज क्वाइट ओके। ये 2 raised to 6 एंड ये √7 raised to 6 है ना। 7 मतलब √7 का स्क्वायर एंड raised to 3, तो √7 raised to 6 बन गया। इन शॉर्ट दिस इज 2 √7 होल पावर 6। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। अगर इसको अब अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दे 21952 की जगह पे, तो अब क्वेश्चन हमारा कैसा बना भाई, log ऑफ 2 √7 raised to 6 विथ बेस 2 √7। तो अब log की प्रॉपर्टी कि अगर पावर है तो ये कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो दिस बिकम्स 6 into log ऑफ 2 √7 विथ बेस 2 √7। तो ये तो होता है 1, तो आंसर आया हमारा 6। अब इसकी बारी है, तो यहाँ पे 19683 की जगह पे हमें कुछ लिखना है, तो 19683 इज इक्वल्स टू 3 raised to 9 होता है। इसको एक काम करते हैं, 3 raised to 6 into 3 raised to 3 लिखा जाए, क्योंकि हमें √3 भी चाहिए। तो ये जो है 3 raised to 3, इसकी जगह पे मैं ये 3 raised to 6 एंड ये √3 raised to 6 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये 3 √3 होल पावर 6 हो गया। ओके, तो अब 19683 की जगह पे 3 √3 raised to 6 लिख देंगे, तो अब बन गया हमारा log ऑफ 3 √3 raised to 6 विथ बेस 3 √3। अब सेम एज द प्रीवियस, इसके जैसे ही हमें पावर आगे लेना है और ये पूरा जो बाकी का बचेगा वो तो 1 बनने वाला है, तो log ऑफ 3 √3 विथ बेस 3 √3। सो दिस इज इक्वल्स टू 1। log की प्रॉपर्टी आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, तो इट इज 6 into 1, तो इट बिकम्स 6।
तो दोनों का आंसर जो है इट इज इक्वल, सो हैंड्स ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज क्वाइट इजी, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग की छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज है वही फॉलो करवानी है हमें। 4 log 8/25 माइनस 3 log 16/125 माइनस log 5 ऐसा पूछा हुआ है। तो ये जो कोएफिशिएंट है तो पावर बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, log ऑफ 8/25 का 4 पावर माइनस सिमिलरली log ऑफ 16/125 का 3 पावर एंड माइनस log 5। अब log में अगर एडिशन होता तो प्रोडक्ट होता, अब ये दोनों जो है वो सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों जाएंगे डिवीजन में। मतलब ये क्या है, तो log ऑफ 8⁴ अपॉन 25⁴ इंटू ये डिवीजन में जाने वाला है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 125�3 अपॉन 16�3। खाली पावर सेपरेट करा हुआ है और कुछ नहीं करा है, और ये आएगा 1/5 लाइक दिस। ओके, तो 125 इज 5 क्यूब, ये 8⁴ है और ये 16�3 है हमारे पास। चलिए थोड़ा इसको सजाते हैं ताकि ऑप्शन में जो दिया हो उसके जैसा कुछ हमारे पास आंसर आ जाए। चलिए, तो दिस इज log ऑफ 8⁴, तो इसकी जगह पे 8 की जगह पे 2 क्यूब लिख सकते हैं ⁴। यहाँ पे 25⁴, तो ये 5 स्क्वायर लिख सकते हैं 25 की जगह पे होल ⁴। 125 इज 5 क्यूब होल ⁵। यहाँ पे 16 इज 2⁴ एंड होल पावर 3 इंटू 1/5। तो अगर यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन करे तो इट बिकम्स पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो 2⁴ बन गया इंटू ये 5�9 बन गया, नीचे ये 2⁴ 8 तो 5�8 बन गया, ये 2⁴ बना और ये 5⁴ बना। तो 2⁴ एंड 2⁴ कैंसिल, 5�9 ये 8 और ये 1 पावर मतलब 9 पावर कैंसिल। सो दिस बिकम्स log ऑफ 1 एंड log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो log 1 इज 0 एंड हैंस ऑप्शन ए जो है दैट इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। तो 64th क्वेश्चन ऐसा है, a के पावर में दिया हुआ है log b माइनस log c, b के पावर में दिया है log c माइनस log a एंड c के पावर में दिया हुआ है log a माइनस log b, और हमें इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x है और मुझे x का आंसर लाना है। ओके, सो लेट अस अप्लाई द log ऑन बोथ साइड। यहाँ पे दोनों साइड पे log अप्लाई कर देते हैं। log ऑफ a⁴ b माइनस log c इंटू यहाँ पे b⁴ c माइनस log a इंटू यहाँ पे c⁴ a माइनस log b हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू log x। कहाँ से आया सर, तो अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड। अगर इस साइड पे हम log अप्लाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी log अप्लाई करना पड़ेगा। अब वन मोर प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास ऐसा होता है log a इंटू b, सो वी कैन राइट एज log a प्लस log b। ओके, सो यहाँ पे अगर सोचे तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a⁴ log b माइनस log c प्लस log ऑफ b⁴ log c माइनस log a प्लस log ऑफ c⁴ log a माइनस log b विच इज इक्वल टू log x। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी कि अगर पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, मतलब ये जो है वो उचक के आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखने वाले हैं log b माइनस log c इंटू log a प्लस log c माइनस log a इंटू log b
प्लस लॉग सी इंटू लॉग ए माइनस लॉग बी विच इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब लॉग ए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा बचेगा हमारे पास लॉग ए इंटू लॉग बी, और ये लॉग ए भी नहीं होता, ध्यान रखना, माइनस यहाँ पे लॉग ए इंटू लॉग सी प्लस लॉग बी इंटू लॉग सी माइनस लॉग ए इंटू लॉग बी प्लस लॉग सी इंटू लॉग ए माइनस लॉग सी इंटू लॉग बी विच इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो दूरदर्शन वालों पता चल ही गया होगा, सब कुछ कैंसिल होने वाला है यहाँ पे। पॉजिटिव लॉग ए इंटू लॉग बी, नेगेटिव लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग बी इंटू लॉग सी, लॉग बी इंटू लॉग सी, लॉग ए इंटू लॉग सी, लॉग ए इंटू लॉग सी, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, लॉग एक्स बचा राइट हैंड साइड पे, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बचा, है ना। तो log x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें पता है कि log 1 ऑलवेज 0 होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि log x इज इक्वल टू log 1 लिख सकता हूं। सो यहां से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1, हमें x ही पूछा हुआ है, तो x का वैल्यू इज ऑप्शन ए 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। तो यहाँ पे 1 अपॉन लॉग एबीसी विथ बेस ए बी लिखा हुआ है, प्लस 1 अपॉन लॉग एबीसी विथ बेस बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग एबीसी विथ बेस सी है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसा है लॉग ए विथ बेस बी, तो मैं इसकी जगह पे 1 अपॉन लॉग बी विथ बेस ए लिख सकता हूँ। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो। सिमिलरली अगर मेरे को ऐसा टर्म दिया होगा 1 अपॉन लॉग बी विथ बेस ए, तो उसकी जगह पे मैं इंटरचेंज करके न्यूमरेटर में भी लिख सकता हूँ। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं कि ये 1 अपॉन लॉग ए बी सी विथ बेस ए बी है, तो इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ लॉग ए बी विथ बेस ए बी सी। सेम थिंग यहाँ पे लॉग बी सी विथ बेस ए बी सी, एंड यहाँ पे भी लॉग सी ए विथ बेस ए बी सी। तो अब लॉग में एडिशन तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बेस इक्वल है इसीलिए प्रोडक्ट हो रहा है, ध्यान रखना बेस का इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा तो ए बी इंटू बी सी इंटू सी है, तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी सी का स्क्वायर विथ बेस ए बी सी। अब ये पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो इट बिकम्स 2 log ए बी सी विथ बेस ABC, एंड ABC विथ बेस ABC जो है ये होता है 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। सोचना इसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। 1 अपॉन 1 प्लस लॉग BC विथ बेस A दिया हुआ है, 1 प्लस लॉग सी ए विथ बेस बी दिया हुआ है, 1 प्लस लॉग ए बी विथ बेस सी दिया हुआ है 1 अपॉन। ओके, तो यहाँ पे विथ बेस ए है इसीलिए ये 1 की जगह पे मैं ऐसा लिखता हूँ लॉग ए विथ बेस ए, है ना। ये दोनों सेम होंगे तो आंसर 1 होगा, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो ये लॉग बी सी विथ बेस ए हो गया। अब यहाँ पे बेस बी है तो ये वाले 1 की जगह पे ऑफ कोर्स आपको आइडिया तो आ ही गया होगा, इसकी जगह पे हम log b विथ बेस b लिख देंगे, प्लस ये log ca विथ बेस b, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे log c विथ बेस c, और प्लस log ab विथ बेस c। अब log में अगर एडिशन है तो आप प्रोडक्ट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा log abc विथ बेस a, है ना, 1 अपॉन log ABC विथ बेस A। यहाँ पे 1 अपॉन log ये भी ABC बन जाएगा विथ बेस B बनेगा। यहाँ पे 1 अपॉन log ABC विथ बेस C बनेगा। अब भी हमने प्रॉपर्टी करी, अगर इसको मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ न्यूमरेटर में तो मैं क्या लिख दूंगा log A विथ बेस ABC,
यहाँ पे भी log b विथ बेस abc, यहाँ पे भी log c विथ बेस abc। सो ये log में एडिशन है तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इट बिकम्स log abc विथ बेस abc। अब ये भी log की प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों सेम हुए तो आंसर इज 1। सो हमारा आंसर इज 1। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, 1 अपॉन log x विथ बेस ए बी। इसका भी वही है सीन, इसको हम ऊपर ले लेते हैं न्यूमरेटर में तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, log x विथ बेस a बाई बी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log b बाई सी विथ बेस x। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, log c बाई a विथ बेस x। सबका बेस सेम है, एडिशन है, तो आप लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो log विथ बेस x a बाई b इंटू b बाई c इंटू c बाई a। तो देखो तो भाई सी सी कैंसल, ए कैंसल, बी बी कैंसल, मल्टीप्लीकेशन में कैंसल हो रहा है, तो हमारे पास 1 बचेगा विथ बेस x एंड log 1 का वैल्यू विथ एनी बेस इज 0। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, log a विथ बेस b, log b विथ बेस c एंड log c विथ बेस a। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो बेस चेंज की एक प्रॉपर्टी है लॉग की कि अगर मेरे पास यहाँ पे log a विथ बेस b लिखा हुआ है तो मैं इसकी जगह पे log a अपॉन log b लिख सकता हूँ। ओके, मतलब यहाँ पे बेस दोनों के आपको सेम रखने पड़ेंगे, 10 तो 10, e तो e, या कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, वॉट एवर। यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इट इज नेचुरल बेस, बाय डिफॉल्ट आप समझ लेना। तो यहाँ पे ये बेस में b है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे log a विथ बेस b दिया हुआ है तो वी कैन राइट एज log a अपॉन log b। इसकी जगह पे log b अपॉन log c एंड इसकी जगह पे log c अपॉन log a। दूरदर्शन वालों तो ये log a कैंसल, log c कैंसल, log b कैंसल, तो सब कुछ कैंसल हो गया, बचा 1 हमारे पास। तो आंसर इज ऑप्शन बी 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ये भी काइंड ऑफ उसके जैसा ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, log a रेस टू 1/2 अपॉन log b लिख देंगे इंटू log b रेस टू 3 अपॉन log c लिख देंगे इंटू log c रेस टू 2/3 अपॉन log a लिख देंगे। ओके, अब ये पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ log, है ना, उचक के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/2 आगे आने वाला है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो ऐसा कुछ बचेगा 1/2 इंटू log a अपॉन log b, यहाँ पे 3 इंटू log b अपॉन log c, यहाँ पे 2/3 इंटू log c अपॉन log a। तो देखो तो भाई यहाँ पे log a कैंसल, log b कैंसल, log c कैंसल, ये 3 और ये 3 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल। सो सब कुछ कट शट होके फाइनली बचा हमारे पास 1। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इसका वैल्यू ढूंढना है, ये हमने कर लिया है, खाली इन्होंने अलग तरीके से दिया हुआ है। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये log b अपॉन सी मतलब log b माइनस log c लिख सकते हैं, है ना। a रेस टू log b माइनस log c, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, आपको याद आ जाएगा, a रेस टू log b माइनस log c। यहाँ पे इंटू में b रेस टू log c माइनस log a लिख सकते हैं एंड यहाँ पे c रेस टू log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 64 है ना, कंप्लीटली सिमिलर। तो इसका आंसर क्या आया था, 1 आया था, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी 1 ही आएगा।
आंसर इज ऑप्शन बी 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 काइंड ऑफ सेम है। देखते हैं क्या करना है इसमें। इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लेते हैं, वैल्यू ढूंढनी है। बी सी रेस टू लॉग बी बाई सी ए रेस टू लॉग सी बाई ए एंड ए बी रेस टू लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लॉग अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे। तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ बी सी रेस टू लॉग बी बाई सी इंटू सी ए रेस टू लॉग सी बाई ए एंड इंटू ए बी रेस टू लॉग ए बाई बी बन जाएगा, विच इज इक्वल टू लॉग एक्स। दोनों साइड पे लॉग लगेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग अप्लाई कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड पे भी मेरे को लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। ढूंढना क्या है ये याद रखना, एक्स ढूंढना है आपको। ओके, चलिए अब ये प्रोडक्ट है लॉग में तो एडिशन हो जाएगा। तो अब ये टर्म क्या हुआ, लॉग ऑफ बी सी रेस टू लॉग बी बाई सी प्लस लॉग ऑफ सी ए रेस टू लॉग सी बाय ए प्लस लॉग ऑफ ए बाई बी, सॉरी लॉग ए बी रेस टू लॉग ए बाई बी विच इज इक्वल टू लॉग एक्स है। अब यहाँ पे ये पावर है, कोएफिशिएंट बन जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी पावर है, कोएफिशिएंट बन जाएगा। पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये log b बाई सी आगे आ जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा हमारे पास, log b बाई सी इंटू लॉग बी सी। एंड वन मोर थिंग, log b बाई सी की जगह पे हम एक काम करते हैं, log b माइनस log c लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन है तो पावर का सब्ट्रैक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन हो जाएगा, log b प्लस log c बन जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे log c माइनस log a बन जाएगा एंड दिस वन विल बी log c प्लस log a प्लस यहाँ पे log a माइनस log b एंड दिस वन विल बी log a प्लस log b विच इज इक्वल टू log x। अब दिख रहा है सिंपल एल्जेब्रा, log b माइनस log c इंटू log b प्लस log c। तो a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस बिकम्स log b का स्क्वायर माइनस log c का स्क्वायर प्लस यहाँ पे log c का स्क्वायर माइनस log a का स्क्वायर प्लस log c का सॉरी log a का स्क्वायर माइनस log b का स्क्वायर, ध्यान रखना होल स्क्वायर है ना। एंड दिस इज इक्वल टू log x। तो अब पता चली गया कि आंसर आने वाला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सब कुछ कैंसल। सो राइट हैंड साइड पे log x बचा, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बचा, तो 0 इज इक्वल टू log x। तो यहाँ पे 0 क्या होता है, log 1 होता है। तो log 1 इज इक्वल टू log x एंड हैंस x इज इक्वल टू 1। ओके, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ पे x हमें ढूंढना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने x की वैल्यू 1 ला दी है। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, log a रेस टू n अपॉन b रेस टू n इंटू log b रेस टू n। ईजी है, log में एडिशन है तो प्रोडक्ट होने वाला है, बहुत ही ईजी सम है, एकदम पपलू वाला। a रेस टू n अपॉन b रेस टू n इंटू b रेस टू n अपॉन c रेस टू n इंटू c रेस टू n अपॉन a रेस टू n। तो देखो तो भाई, a रेस टू n कैंसल, b रेस टू n कैंसल, सॉरी यहाँ पे b रेस टू n आएगा, स्क्वायर नहीं, गलती से मैंने स्क्वायर लिख दिया। तो ये है b रेस टू n। तो b रेस टू n कैंसल होने वाला है। सिमिलरली c रेस टू n कैंसल होने वाला है। तो दिस इज log 1 एंड log 1 इज 0 होता है। सो हमारा आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें भी यही करना है हमें। तो log में एडिशन है तो प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस इज log ऑफ a स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ये एक बार c कैंसल,
यहाँ से दूसरी बार सी कैंसल, यहाँ पे एक बार बी कैंसल, यहाँ से दूसरी बार बी कैंसल, यहाँ पे स्क्वायर और ये ए कैंसल, यहाँ से दूसरी बार ए कैंसल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, log 1 बचा, एंड log 1 होता है 0। ये हमारा आंसर है ऑप्शन ए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, log a raised to 9 plus log a is equal to 10 if the value of a is given by। ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए भाई, यहाँ पे log a रेस टू 9 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो पावर है वो कोएफिशिएंट बन जाएगा। सो दिस बिकम्स 9 log a प्लस log a विच इज इक्वल टू 10। तो 9 टाइम्स log a प्लस 1 टाइम log a, तो टोटल 10 टाइम्स log a हो गया। तो 10 टाइम्स log a इज इक्वल्स टू 10 हो गया। सो ये 10 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, log a का वैल्यू 1 बचा। ओके, तो यहाँ पे बेस 10 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। सो देख लेते हैं। अब ये log है, log हटाना है तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। मान लो कि log a विथ बेस b इज इक्वल टू x दिया हुआ है, तो ये जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू b रेस टू x बन जाएगा। ऐसा हमारा आंसर बन जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये 10 रेस टू 1 बन जाएगा। क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 10 रेस टू 1। सो अकॉर्डिंग टू दैट a का आंसर क्या, तो a का आंसर इज 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, log a upon y minus z is equal to log b upon z minus x is equal to log c upon x minus y दिया हुआ है। तो abc का वैल्यू हमें ढूंढना है। सो लेट्स से दिस इज इक्वल टू k, इसके इक्वल टू k मान लेते हैं। तो हमें मिलेगा log a का वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, दिस इक्वल टू k, तो log a का वैल्यू मिल जाएगा हमें k इंटू वाई माइनस जेड, है ना। सिमिलरली log b का वैल्यू मिलेगा log b इज इक्वल टू k इंटू जेड माइनस एक्स, एंड log c का वैल्यू मिलेगा log c इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई, लाइक दिस। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे abc चाहिए। मान लो कि abc इक्वल टू x है, मैं दोनों साइड पे log अप्लाई करता हूँ क्योंकि मेरे पास log a का वैल्यू है। मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता। चलिए यहाँ पे log अप्लाई करेंगे तो log ऑफ abc इज इक्वल टू log x बन जाएगा। अब log ऑफ abc, तो log में प्रोडक्ट है तो एडिशन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे log ऑफ abc की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, log a प्लस log b प्लस log c लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू log x। तो log a की जगह पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, k इंटू वाई माइनस जेड, प्लस log b की जगह पे k इंटू जेड माइनस एक्स, प्लस log c की जगह पे k इंटू एक्स माइनस वाई, विच इज इक्वल टू log x। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम k कॉमन निकालेंगे, तो y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, विच इज इक्वल टू log x। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। तो k इंटू सब कुछ कैंसिल हो गया, मतलब 0। तो k इंटू 0 इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 0 एंड राइट हैंड साइड पे बचा log x। तो 0 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, log 1 लिख सकते हैं। log 1 इज इक्वल टू log x, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बनेगा, विच इज अवर आंसर। हमें x ही ढूंढना था। x कहाँ से आया सर, तो हमने abc को x माना हुआ था, मतलब हम अगर x की वैल्यू लाते हैं तो वो किसकी वैल्यू है, abc की। सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, काइंड ऑफ सेम है, थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, बट डजंट मैटर। इसके इक्वल टू k मान लेना है। चलिए यहाँ पे जैसे करा था वैसे ही कि log a का वैल्यू मिल जाएगा, log a इज इक्वल टू k इंटू वाई माइनस जेड। इसको एक काम करते हैं, हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके कर देते हैं, तो एक सम इस तरीके से हो जाएगा, एक सम log की तरीके से हो गया, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो। यहाँ पे मान लो कि बेस 10 है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करता हूँ, तो a इज इक्वल टू, ये जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा,
तो इट इज 10 रेज टू k इंटू वाई माइनस जेड। आप इसको प्रीवियस सम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू x लेके दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर आएगा और सेम ही आएगा। पर मैं चाहता हूँ इसको एक्सपोनेंट से दिखा दूं आपको, ताकि आपको दोनों मेथड पता चल जाए। तो यहाँ पे log b विथ बेस 10 इज इक्वल टू k इंटू जेड माइनस एक्स। तो यहाँ से मेरे को b मिलेगा 10 रेज टू k इंटू जेड माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा तो मैंने मान लिया कि 10 बेस पे, और सबका बेस मैं सेम ही लूंगा क्योंकि इक्वल सम। यहाँ पे log c विथ बेस 10 इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू 10 रेज टू k इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये सारी वैल्यूज ए बी सी की जो है वो इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, तो a रेज टू वाई प्लस जेड मतलब 10 रेज टू k इंटू वाई माइनस जेड एंड होल पावर y प्लस जेड, इंटू b मतलब 10 रेज टू k इंटू जेड माइनस एक्स एंड होल पावर z प्लस एक्स, एंड c मतलब 10 पावर k इंटू एक्स माइनस वाई एंड होल पावर x प्लस वाई। ओके, अब पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बना 10 रेज टू k इंटू वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे 10 रेज टू k इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये 10 रेज टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन, तो 10 रेज टू k इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस k इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। k कॉमन निकाल सकते हो, तो अगर मैं k कॉमन निकालता हूं तो ऐसा कुछ बचेगा हमारे पास, यहां से ये सारे ब्रैकेट हट जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस लाइक दिस, के कॉमन निकल गया, सब कुछ कैंसिल होने वाला है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो दिस इज 10 रेज टू 0 एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 विच इज अवर आंसर। सो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। तो log a इज इक्वल टू 1/2 log b इज इक्वल टू 1/5 log c। तो वैल्यू ऑफ दिस ये हमें ढूंढना है। चलिए दिस इज इक्वल्स टू k मान लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो कंपेयर करेंगे तो log a का वैल्यू मिला k, तो यहां से a इज इक्वल टू 10 रेज टू k लिख देते हैं, बेस 10 मान लेते हैं। यहाँ पे 1/2 log b इज इक्वल टू k, सो यहां से log b इज इक्वल टू 2k, तो b इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 2k एंड 1/5 log c इज इक्वल टू k, तो यहां से log c इज इक्वल टू 5k, सॉरी ये 5 थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, तो यहां से मेरे को c इज इक्वल टू 10 रेज टू 5k मिलेगा। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। मुझे ढूंढना क्या है, a रेज टू 4 b रेज टू 3 एंड c रेज टू -2। तो a की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो 10 रेज टू k का 4 पावर, यहाँ पे b की जगह पे 10 रेज टू 2k का 3 पावर, और यहाँ पे c की जगह पे 10 रेज टू 5k का -2 पावर। तो यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये 10 रेज टू 4k है ना, यहाँ पे 3 2 6k, तो ये ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे -10k। ओके, तो ये क्या बना हमारे पास, 4k प्लस 6k इज 10k, 10k माइनस 10k इज 0, तो 10 रेज टू 0, 10 रेज टू 0 इज 1। सो हमारा आंसर जो है इट इज 1, ऑप्शन बी इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ये भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, इसके इक्वल टू k मानना है हमें, और वही हमें सब कुछ a एंड b एंड c एक्सेट्रा एक्सेट्रा ला देते हैं एंड देखते हैं क्या आता है।
तो लेट से दिस इज इक्वल टू के, तो यहां से log a इज इक्वल टू 2k मिलेगा। तो यहां से a इज इक्वल टू 10 रेज टू 2k, यहां से log b मिलेगा, log b इज इक्वल टू 3k, तो यहां से b इज इक्वल टू 10 रेज टू 3k, एंड log c मिलेगा, log c इज इक्वल टू 5k, तो यहां से c विल बी 10 रेज टू 5k। ओके, अब ढूंढना क्या है हमें, a रेज टू 4 माइनस बी सी ढूंढना है। तो a रेज टू 4 मतलब 10 रेज टू 2k का 4 पावर, माइनस b इंटू सी मतलब 10 रेज टू 3k इंटू 10 रेज टू 5k। तो ये पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 रेज टू 8k बन जाएगा, माइनस यहाँ पे b इज इक्वल है तो पावर का एडिशन, तो ये भी 10 रेज टू 8k, तो 10 रेज टू 8k पॉजिटिव एंड 10 रेज टू 8k नेगेटिव कैंसर, तो बचा हमारे पास 0 आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 हमें पूछा गया है, ये भी वही करना है, हमें इज इक्वल टू के लेना है, पर फर्क इतना है कि यहाँ पे बेस ऑलरेडी उन्होंने 2 दे के रखा है, तो हमें 2 रेज टू करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अगर कंपेयर करूंगा इसको और के को, तो log a विथ बेस 2 इज इक्वल टू 4k, तो यहां से मेरे को a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 रेज टू 4k मिलेगा। देन log b विथ बेस 2 इज इक्वल टू 6k मिलेगा, तो यहां से मेरे को b मिलेगा 2 रेज टू 6k, एंड log c with base 2 is equal to माइनस 24k, तो यहां से मेरे को c मिलेगा 2 रेज टू माइनस 24k। ओके, अब ये जो ए बी सी का वैल्यू है इसको यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं एंड देखते हैं क्या आंसर आता है। तो a का क्यूब, a मतलब क्या है 2 रेज टू 4k, इसका क्यूब इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है 2 रेज टू 6k एंड इसका स्क्वायर, c क्या है तो 2 रेज टू माइनस 24k एंड उसका 1 पावर। तो यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लाई, तो 2 रेज टू 12k, यहाँ पे 2 रेज टू 12k और यहाँ पे 2 रेज टू माइनस 24k। तो बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन, तो 2 रेज टू 12k प्लस 12k माइनस 24k, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू 0, तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ये वापस से आ गया अभी इसके जैसा हमने करा था। अगर इसको मैं ऊपर ले लूंगा तो log ab विथ बेस a लिख सकता हूं, तो log ab विथ बेस a, सेम थिंग यहाँ पे, सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई, उल्टा लिखना था, log a विथ बेस ab इंटरचेंज हो जाएगा, जो बेस एंड ये दोनों जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो प्लस यहाँ पे log b विथ बेस ab, तो log में एडिशन है तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इट इज log ab विथ बेस ab, तो ये दोनों सेम है तो आंसर इज 1। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही अच्छी स्पीड से हम लोग जा रहे हैं तो फटाफट हो जाएगा ये खत्म आज। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो लेक्चर तो आप डेफिनेटली आप फ्रेंड के साथ शेयर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड ऐसे एडिशनल क्वेश्चन बैंक पूरा हम सॉल्व करने ही वाले हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करते रहना कि इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर ही दूंगा। ओके, तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट टू यू व्हेन यू वांट टू रिवाइज द होल एडिशनल क्वेश्चन बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 ऐसा हमने कर चुके हैं, तो ये अगर ऊपर में ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, log a विथ बेस t है ना, प्लस यहाँ पे log b विथ बेस t प्लस ये log c विथ बेस t एंड विच इज इक्वल टू यहाँ पे log z विथ बेस t।
अब लेफ्ट हैंड साइड पे एडिशन है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इट इज log ABC विथ बेस t एंड विच इज इक्वल टू log z विथ बेस t। दोनों साइड से मैं log हटा सकता हूं तो मेरे को z मिल जाएगा, z इज इक्वल टू ABC। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। lmn का वैल्यू दिया हुआ है, वैसे तो हम ये कर चुके हैं, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली लिखता हूँ क्वेश्चन को, आपको याद आ जाएगा। 1/L, तो L का वैल्यू क्या है 1 प्लस log BC विथ बेस है, प्लस 1/M, तो यहाँ पे M का वैल्यू क्या है 1/log CA विथ बेस B, प्लस यहाँ पे 1/n, तो n का वैल्यू क्या है 1 प्लस log AB विथ बेस C एंड -1 पूछा हुआ है। तो इतना सा सम हमने करा हुआ है, याद करो। तो ये 1 की जगह पे log a विथ बेस a लिख दूंगा, है ना। तो log a विथ बेस a लिख देते हैं एंड देन सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 ये बनेगा log a विथ बेस a 1 की जगह पे, प्लस log bc विथ बेस a, यहाँ पे 1/log b विथ बेस b एंड प्लस log CA विथ बेस B, प्लस 1/log C विथ बेस C एंड यहाँ पे प्लस log AB विथ बेस C -1, लाइक दिस। तो अब ये नीचे एडिशन है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/log ABC विथ बेस है, यहाँ पे 1/log ABC विथ बेस B एंड ये 1/log ABC विथ बेस C -1। अब हम इसको न्यूमरेटर में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log A विथ बेस ABC प्लस log B विथ बेस ABC प्लस log C विथ बेस ABC -1। तो ये log A प्लस log B प्लस log C, log में एडिशन है तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इट बिकम्स log ABC विथ बेस ABC -1 और ये 1 होता है, तो ये क्या बना आपका 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो आंसर इज 0, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। दिया हुआ है a इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब इज इक्वल टू d रेज टू 4 एंड देन द वैल्यू ऑफ log ABCD विथ बेस a, ऐसा पूछा हुआ है। मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू k। ओके, तो a इज इक्वल्स टू k, b स्क्वायर इज इक्वल टू k, c क्यूब इज इक्वल टू k and d raised to 4 is also equals to k। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे बेस a है, तो विथ रिस्पेक्ट टू बेस a अगर log अप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे log a विथ बेस a इज इक्वल टू k, यहाँ पे log b स्क्वायर विथ बेस a इज इक्वल टू log k, सॉरी यहाँ पे log k आएगा, एंड यहां से log c क्यूब विथ बेस a इज इक्वल टू log k एंड दिस वन इज log d रेज टू 4 इज इक्वल टू log k। तो यहां से log a विथ बेस a इज 1 बन जाएगा, तो log k बेसिकली क्या है, तो log k जो है वो बेसिकली 1 है, ऐसा हुआ इसके ऊपर से। तो log k इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पावर आगे आ जाएगा, तो 2 log b विथ बेस a इज इक्वल टू log k। तो log b विथ बेस a, यहाँ पे जो 2 आने वाला है उसको अगर मैं सामने की साइड पे भेज दूं तो 1/2 एंड log k का वैल्यू 1 है। सिमिलरली यहाँ पे log c विथ बेस a इज इक्वल टू 1/3 एंड यहाँ पे 4 आगे आ जाएगा, तो log d विथ बेस a इज इक्वल टू log k का वैल्यू तो 1 है हमारे पास, तो log d
विथ बेस a इज इक्वल टू 1/4। अब चाहिए क्या हमें, तो चाहिए हमें log ABCD विथ बेस a। तो यहाँ पे log में मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट बनने वाला है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है log ABCD, तो ये बन जाएगा log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, ये सबका बेस बनेगा a। ओके, तो इसका वैल्यू तो 1 है, ये दोनों सेम है। बाकी सब की वैल्यू हमारे पास है तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास अब 1 प्लस ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। सो यहाँ से 12 इज एलसीएम, तो ये बनेगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1। तो 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22 प्लस 1 23, तो इट इज 23/12। ओके, पर हमने गलती कर दी, ऑप्शन देखे ही नहीं, शायद ऐसा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये रहा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे इजी है। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए, फिलहाल मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड यूज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट समझा दूंगा। तो ये जो log a विथ बेस b है, बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log b अपॉन log a लिख सकते हैं। ओके, प्लस यहाँ पे log b स्क्वायर अपॉन log a स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे log b क्यूब अपॉन log a क्यूब लिख सकते हैं। टिल कहाँ तक, तो टिल log ऑफ b रेस टू n अपॉन log a रेस टू n। अब यहाँ पे पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, यहाँ पे भी पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, सब में यही होने वाला है। तो दिस इज log b विथ अपॉन log a, प्लस ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 log b अपॉन 2 log a प्लस 3 log b अपॉन log a, और यहाँ पे भी 3 प्लस टिल कहाँ तक, तो n log b अपॉन n log a। तो ये 2 कैंसल, यहाँ पे 3 कैंसल, यहाँ पे n कैंसल, तो ये log b अपॉन log a बचा। अब मैं जो शॉर्टकट कह रहा था वो भी समझा ही देता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि log ऑफ समथिंग b रेस टू n और विथ बेस a रेस टू n, तो ये जो पावर है मैं सीधा यहाँ पे ले लूंगा, मतलब मैं इसकी जगह पे n log b अपॉन a, यहाँ पे पावर का रेशियो, तो ये बन जाएगा log b बाय। मान लो कि यहाँ पे n है और यहाँ पे n की जगह पे, मतलब ऐसा कुछ है n नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो क्या होगा सर, मैं दोनों सेम नहीं लेके आपको समझाता हूं तो दोनों सेम वाले आपको समझ में आ जाएंगे। लाइक log a रेस टू x है एंड b रेस टू y है, ऐसा है, तो आप सीधा पावर यहाँ पे आगे ले सकते हो, मतलब log a बाई b बनेगा और यहाँ पे x और यहाँ पे y, बेस में ये जो पावर है वो डिवाइड होता है और ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई होता है ना। सीधा आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर देखो तो यहाँ पे वापिस से log b बाय log a, मतलब log b विथ बेस a लिख सकता हूँ मैं। अदरवाइज यहाँ पे देखो तो ये एडिशन है log का, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये log ऑफ b इंटू b इंटू b इंटू कितनी बार, n टाइम्स। सेम थिंग नीचे log ऑफ a इंटू a n टाइम्स। वो न्यूमरेटर में बना log b रेस टू n एंड डिनोमिनेटर में बना log a रेस टू n, तो ये कंबाइन होके बन जाएगा log ऑफ b रेस टू n विथ बेस a रेस टू n। सो अगर देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज मैचिंग।
तो ऑप्शन सी आंसर है हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 ऐसा है, 1/a⁻log a विथ बेस b दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा? एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास, a⁻1/log a विथ बेस b। ओके, ये जो a है वो फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पे है, ऐसा है हमारे पास क्वेश्चन। तो अब तक हमने प्रॉपर्टी करी हुई है, 1/log a विथ बेस b है। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log, सॉरी ये तो नीचे तो a ही रहेगा, तो a⁻, यहाँ पे log b विथ बेस है। अब log की प्रॉपर्टी थी कि अगर ये बेस और ये बेस दोनों सेम है तो पूरा log फंक्शन है वो हट जाता है, और ये जो है वो हमारा आंसर रहता है, तो आंसर रहता है बी। सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी आपको आनी ही चाहिए सारी, तो ही आप लोग ये सारे सम इतनी स्मूथली कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, a⁻log b with base a, log c with base b into log d with base c एंड log t with base d दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन को उन्होंने पूछा है कि भी कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट हमें, एंड देखना है कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे सिंपल बेस चेंज प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है, लाइक log b विथ बेस a दिया हुआ है, इसकी जगह पे हम log b अपॉन log a लिख सकते हैं। ओके, जैसे पहले बोला था, आप सब लोगों को प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए तो ही आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे a के पावर में ये log b विथ बेस a है, तो ये log b अपॉन log a हो जाएगा, इनटू यहाँ पे log c अपॉन log b बन जाएगा, इनटू यहाँ पे log d अपॉन log c बन जाएगा, एंड इनटू यहाँ पे log t अपॉन log d बन जाएगा। ओके, तो वी कैन सिंप्लीफाई दिस। तो ये log a, सॉरी यहाँ पे ये log b कैंसल, log c कैंसल, log d कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास, a के पावर में बचा log t अपॉन log a। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे log b अपॉन log a है, तो उसकी जगह पे log b विथ बेस a लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास log t अपॉन log a है, तो इसकी जगह पे a⁻ log t विथ बेस a लिख सकते हैं। अगेन log की प्रॉपर्टी कि अगर ये दोनों सेम है तो पूरा log फंक्शन हट जाएगा और हमारा आंसर छोड़ेगा खाली t। सो हमारा आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, फॉर एनी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये जो एक्स वाई जेड है वो कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो इक्वेशन हमें दिया है, ये ट्रू है फॉल्स है, समटाइम्स ट्रू, कैन नॉट डिटरमाइन बाय sorry cannot be determined in the case of variable with the cyclic order। okay, तो यहाँ पे x y z are any थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो मान लेते हैं कि कोई भी तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो 1 2 3 ले लेता हूं मैं। आप कोई भी तीन कंसेक्यूटिव ले सकते हो, लाइक 2 3 4 4 5 6 7 8 9, बट हमें यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 3 लेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, और यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू एंड देखते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये 1 प्लस एक्स जेड करेंगे तो 3 माइनस 2 लॉग y का वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 0। तो ये बना log 1 प्लस 3, तो 4, ये ऊपर जाएगा तो 2 स्क्वायर बन जाएगा, तो वो बन जाएगा log 4 विच इज इक्वल टू 0। तो log 4 माइनस log 4 0 ही होता है, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, log a प्लस b बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस a बाई b प्लस b बाई a। तो यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए बी, इसका वैल्यू हमें ढूंढना है। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, एक काम करते हैं, ये 2 को हम ले लेते हैं इस साइड पे, 1/2 है तो
लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 लॉग ए प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा तो लॉग ए बी बना देगा। अब ये 2 जाएगा पावर में, तो दिस बिकम्स लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग ए बी। तो हम दोनों साइड से लॉग रिमूव कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू ए बी। ये 9 को भेज दो राइट हैंड साइड पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9ab। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। ओके, अब हमें ढूंढना क्या था, हमें ढूंढना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, 7ab अपॉन ए बी। तो ए बी कैंसल, तो बचा क्या आपके पास भाई, 7। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। इसके जैसा ही है, यहाँ पे काइंड ऑफ सेम ही है। डायरेक्टली हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab दे दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, तो ये दो, इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे लॉग ए प्लस बी बाई 3, यहाँ से -1/2 कॉमन निकाल देता हूँ, तो बचा क्या, लॉग ए प्लस लॉग बी बचा। ओके, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/2 इज एलसीएम, तो 2 लॉग ए प्लस बी बाई 3 माइनस यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो लॉग ए बी हो जाएगा। ओके, ये 2 को हम भेजते हैं ऊपर, तो ये 1/2 यहाँ पे लॉग ऑफ दिस विल बी ए प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस लॉग ए बी। अब लॉग में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन होने वाला है, तो दिस इज 1/2 यहाँ पे लॉग ऑफ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9, और ये डिवीजन में आएगा तो ab लाइक दिस। ओके, अब हमारे पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि इट इज 7ab। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 7ab लिख लेते हैं। तो क्या बना हमारे पास, ये 1/2, ये लॉग यहाँ पे 7ab प्लस 2ab, तो 9ab अपॉन 9ab। तो ये 9ab और ये 9ab कैंसिल, तो दिस इज 1/2 लॉग, ये 1 बन जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं, तो 0 हमारा स्माइली वाला किधर दिख रहा है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 दिया है, देन लॉग ए प्लस बी माइनस 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग 3, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो करना तो स्टार्टिंग वैसे ही है, पहले यहाँ पे एडिशन है तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो लॉग ऑफ ए प्लस बी माइनस 1/2, यहाँ पे ये बन गया, एडिशन है तो प्रोडक्ट, तो 3ab बन जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/2 बाहर, यहाँ पे 2 लॉग ए प्लस बी माइनस लॉग 3ab, उसको ऊपर ले लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पे बचा क्या आपके पास, लॉग ए प्लस बी द होल स्क्वायर, एंड लॉग में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन हो जाएगा, तो 3ab जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 है, तो इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। तो चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ए प्लस बी द होल क्यूब ले लेता हूँ। अगर इसको एक्सपांड करूंगा तो एक्सपांशन इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और ये जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जीरो है ना। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं जीरो, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये कैंसिल किया जाए एक बार, तो हमारे पास a प्लस बी द होल स्क्वायर का वैल्यू बचेगा 3ab। मतलब ये जो न्यूमरेटर है a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये 3ab है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये वाला टर्म, तो 1/2 यहाँ पे log 3ab अपॉन 3ab, तो ये 1 हो गया। एंड log 1 हमको पता है क्या होता है, जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91। 91 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से है। एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू लानी है हमें। तो एक काम करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू बी सी। सेम थिंग यहाँ पे बी रेस टू वाई इज इक्वल टू सी ए, एंड सेम थिंग यहाँ पे सी रेस टू जेड इज इक्वल्स टू ए बी। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड चाहिए, यहाँ पे ए रेस टू एक्स है। मैं काम करता हूँ, दोनों साइड पे वाई जेड पावर ले लेता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू बी सी रेस टू वाई जेड। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ए रेस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी रेस टू वाई जेड इंटू सी रेस टू वाई जेड। अब मेरे पास वैल्यू किसकी है सर, सर बी रेस टू वाई और सी रेस टू जेड की वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, ये जो बी रेस टू वाई जेड है इसकी जगह पे बी रेस टू वाई का जेड पावर एंड यहाँ पे सी रेस टू जेड का वाई पावर ऐसा लिखूं तो इट इज क्वाइट ओके, बिकॉज पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा एंड हमें वही आंसर देगा। ऐसा लिखने के पीछे इंटेंशन सर, ये वापिस रख सकते हैं अपने बी रेस टू वाई की जगह पे सी ए रेस टू जेड, यहाँ पे सी रेस टू जेड की जगह पे ए बी रेस टू वाई। तो ये क्या बना हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे ए रेस टू एक्स वाई जेड है, राइट हैंड साइड पे ये क्या बन जाएगा, सी रेस टू जेड, ए रेस टू जेड, यहाँ पे ए रेस टू वाई एंड बी रेस टू वाई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए के पावर में समथिंग है, तो राइट हैंड साइड पे भी मैं ए के पावर में समथिंग ला देता हूँ। कैसे सर, तो ये जो हमारे पास बी रेस टू वाई है, तो बी रेस टू वाई की जगह पे हम सी ए लिख सकते हैं, एंड सी रेस टू जेड है तो उसकी जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ए रेस टू एक्स वाई जेड, सी रेस टू जेड की जगह पे ए बी एंड ए रेस टू जेड, ए रेस टू वाई एंड बी रेस टू वाई की जगह पे सी ए। ओके, अब ये b इंटू सी है, तो b इंटू सी की जगह पे हम a रेस टू एक्स लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, a इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर, यहाँ पे a रेस टू जेड इंटू ए रेस टू वाई और बी सी की जगह पे a रेस टू एक्स। तो ये बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू बन जाएगा, ये a रेस टू एक्स वाई जेड है। अब बेस इक्वल है तो आई कैन कंपेयर द पावर, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू। अब ये जो एक्स वाई जेड है इसको ले लो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू टू। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। इजी है। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट वैल्यू ऑफ टी। तो यहाँ पे लॉग में एडिशन है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे लॉग ऑफ ये टी इंटू टी माइनस थ्री इज इक्वल टू वन। यहाँ पे बेस 10 है तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो ये लॉग फंक्शन हट जाएगा और ये टी को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी इज इक्वल टू 10 रेज टू 1। तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो तो टी माइनस फाइव एंड टी प्लस टू, 5 टू 10 होता है ना, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो अकॉर्डिंग टू दैट टी माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 और
t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू हमें 5 मिला और t का वैल्यू -2 मिला। ये ले नहीं सकते क्योंकि -2 के ऊपर लॉग कभी अप्लाई नहीं होता, कभी नेगेटिव नंबर के ऊपर हम लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, एंड हेंस आवर आंसर इज 5, सो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93। वन बाय वन हम लॉग रिमूव करेंगे। तो ये पहले बाहर वाला लॉग हटाना हो तो ये जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ log of t विथ बेस 3 एंड विथ बेस 2 इज इक्वल टू 3 to 1। अब ये वाला लॉग हटाना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ log t विथ बेस 3 इज इक्वल टू ये 2 इसका बेस, तो 2 क्यूब मतलब 8। अब अगेन ये अगर लॉग हटाना है तो ये इसका बेस बन जाएगा, तो t इज इक्वल टू 3 to 8 बन जाएगा। ऑब्वियसली ऑप्शन ए बी सी बहुत छोटे हैं 3 to 8 के लिए, तो कैलकुलेट करने मत बैठो, ऑप्शन डी ही आंसर है हमारा 6561। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 94 है सेम टाइप का, सेम एज क्वेश्चन नंबर 93। पहले तो ये 1/2 जो बेस है इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो बाहर का लॉग हट जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा क्या, log of 32 विथ बेस 4, यहाँ पे विथ बेस t इज इक्वल टू ये 1/2 का स्क्वायर। ओके एंड यहाँ पे log ऑफ ये 32 की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 to 5, एंड ये 4 की जगह पे हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस t एज इट इज है और ये 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। ओके चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ पे log ऑफ ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना बाकी है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। बेस t एज इट इज, अब log की प्रॉपर्टी याद हो तो यहाँ पे ये पावर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये पावर 5 यहाँ पे इसका पावर 2 यहाँ पे, और ये log 2 विथ बेस 2 हो जाएगा। रिकॉल करो log a⁻n b⁻n वाला सम हमने करा हुआ था, दिस इज इक्वल टू 1/4। तो अब ये तो निकल ली है क्योंकि log 2 विथ बेस 2 ये 1 होता है। तो बचा क्या हमारे पास बचा लेफ्ट हैंड साइड पे log 5/2 विथ बेस t एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। तो अब ये बेस इसका बेस बन जाएगा, तो 5/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, t⁻1/4। टेकिंग 4 पावर ऑन बोथ साइड तो हमें मिलेगा 5/2 का 4 पावर इज इक्वल टू t। तो 5 का 4 पावर इज 6 to 5 एंड 2 का 4 पावर इज 16, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 48 रेज टू x इज इक्वल टू 0.48 रेज टू y इज इक्वल टू 1000 दिया हुआ है। तो वैल्यू ढूंढनी है हमें 1/x माइनस 1/y की। तो पहले तो ये कंपेयर कर लेते हैं हम 1000 के साथ और फिर सोचते हैं क्या किया जाए। तो 4.8 रेज टू x इज इक्वल टू 1000 एंड 0.48 रेज टू y इज इक्वल टू 1000। अब पावर है, अगर आगे लाना चाहते हैं तो सिंपल है कि यहाँ पे पहले लॉग अप्लाई कर देते दोनों साइड पे। तो log ऑफ 4.8 रेज टू x इज इक्वल टू log ऑफ 1000। एक काम करते हैं 10 बेस पे लेते हैं, तो यहाँ पे पावर आगे आ जाएगा, तो x आगे आ जाएगा, x log 4.8 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 का क्यूब मतलब 1000 होता है। तो ये जो है वो इस तरीके का कुछ है हमारे पास, 10 क्यूब विथ बेस 10, तो ये 3 जो है वो आगे आ जाएगा। तो क्या बचेगा, x log 4.8 ऑफ कोर्स 10 बेस पे इज इक्वल टू 3 log 10 बेस 10। तो ये तो निकल ली अभी, ये तो 1 हो गया है ना। तो यहां से अपने को मिलेगा वैल्यू, ये इक्वेशन मिला और मुझे 1/x चाहिए यहाँ से। तो ये x को इधर ले जाते, इसको इधर लाते, मतलब ऐसा कुछ लिख सकते हैं log 4.8 विथ बेस 3 इज इक्वल टू 1/x। अब सिमिलरली यहाँ पे हम सोचेंगे अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, तो अब आपको पता चल गया है कि पावर आगे आ जाएगा, तो y log
0.48 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 होने वाला है, अगेन 1000, 10 क्यूब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ से 1/y क्या मिलेगा हमें, तो 1/y विल बी log 0.48 अपॉन 3। अब क्या चाहिए हमें, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y चाहिए। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। तो 1 अपॉन एक्स का वैल्यू है log 4.8/3, सॉरी ये 3 लिखना मैं भूल गया था, log 4.8/3 एंड log y 1 अपॉन y का वैल्यू है log 0.48/3। तो हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो log 4.8 माइनस log 0.48 बचा। अब log में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन बन जाएगा, तो ये बना आपके पास 1/3 और यहाँ पे log ऑफ 4.8 अपॉन 0.48 है ना। तो 4.8 मतलब, अदरवाइज एक काम करते हैं, ये log 4.8 की जगह पे 0.48 इंटू 10 लिख देते हैं, नीचे 0.48 तो ये कैंसल, तो ये log 10 विथ बेस 10 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास आंसर, 1/3। सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96। तो x रेस टू 2a माइनस 3 इंटू वाई रेस टू 2a दिया हुआ है, x रेस टू 6 माइनस a इंटू वाई रेस टू 5a दिया है, ये दोनों इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log x बाय, चलिए तो क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये a log x बाय y है, तो इसकी जगह पे log x माइनस log y ऐसा हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लानी है मुझे। और इन टर्म्स ऑफ log x समथिंग है, ठीक है चलिए, तो log y को कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x में भी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे x वाला टर्म एक साइड पे ले लेते हैं, y वाले टर्म एक साइड पे ले लेते हैं, तो x रेस टू 2a माइनस 3 अपॉन x रेस टू 6 माइनस a, दिस इज इक्वल टू y रेस टू 5a अपॉन y रेस टू 2a। तो बेस इक्वल है तो पावर का सब्ट्रैक्शन बिकॉज डिवीजन है। ओके तो यहाँ पे x रेस टू 2a माइनस 3 माइनस 6 प्लस a, दिस इज इक्वल टू y रेस टू 5a माइनस 2a। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस a तो 3a, तो x रेस टू 3a माइनस 9 इज इक्वल टू y रेस टू 5a माइनस 2a, तो 3a। मेरे को log x एंड log y चाहिए, तो मतलब log अप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड पे, तो log ऑफ x रेस टू 3a माइनस 9 इज इक्वल टू log ऑफ y रेस टू 3a। तो पावर आगे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 3a माइनस 9 इंटू log x इज इक्वल टू 3a इंटू log y। ओके अब यहां से मैं log y को रिप्लेस कर दूंगा, मतलब log y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो log y इज इक्वल टू 3a माइनस 9 अपॉन 3a इंटू log x लिख सकते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में से 3 कॉमन, a माइनस 3 अपॉन 3a इंटू log x, क्योंकि आंसर जो है वो सब में ऑप्शन में log x है, कहीं पे log y नहीं है ना, तो ये कैंसल। अब मुझे क्या चाहिए था, a इंटू log x माइनस log y चाहिए, स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस करा हुआ था कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे log y की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं जो हम लाए हैं वो। ओके तो a इंटू log x माइनस log y एंड log y की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, तो a यहाँ पे log x माइनस a माइनस 3 बाय a इंटू log x, एलसीएम ले लिया जाए, तो a इज एलसीएम, तो यहाँ पे a, यहाँ पे log x, a इंटू log x, सॉरी अदरवाइज एक काम करते हैं हम यहाँ से log x ही कॉमन निकाल देते हैं इन दोनों टर्म में से,
तो बचेगा क्या, 1 - a - 3/a। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो इजी रहेगा। तो दिस इज a, यहाँ पे log x, एंड यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो a - a एंड माइनस माइनस +3/a। तो -a + a कैंसल, तो ये a और ये a भी कैंसल। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 3 बचा और ये log x बचा, तो 3 log x इज द आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन है। यस सर, ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 3 log x। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। आई गेस ये लास्ट सम है और इसके बाद हमारा एडिशनल क्वेश्चन चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। तो लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। और अब तक आपने वीडियो देखा है, मतलब आपको लेक्चर पसंद आया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ इसका मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए। चलिए, ये x इज इक्वल टू e⁻n माइनस e⁻n अपॉन e⁻n प्लस e⁻n है। यहाँ पे x इज इक्वल टू है तो मैं x अपॉन 1 लिख सकता हूँ। ऑप्शन में 1 + x 1 - x है हर जगह पे। तो एक काम करते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, एक यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे 1 + x 1 - x है, तो एक काम किया जाए, ये 1/x कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने रेसिप्रोकल करा, अदरवाइज इन्वर्टेंडो, तो ये उल्टा हो जाएगा। सर ऐसा क्यों सोचा आपने, क्योंकि मेरे पास 1 + x 1 - x ऑप्शन में है, x - 1 x + 1 ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है। अब अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो 1 + x डिनोमिनेटर जो होता है वो ऊपर ऐड होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, e⁻n प्लस e⁻n, डिनोमिनेटर विल बी एडेड टू द न्यूमरेटर, तो e⁻n माइनस e⁻n अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस e⁻n माइनस e⁻n। ओके, चलिए ब्रैकेट ओपन किया जाए लेफ्ट, सॉरी राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस e⁻n ये कैंसल, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होने वाली है, तो e⁻n कैंसल हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या आपके पास, e⁻n प्लस e⁻n अपॉन, यहाँ पे e⁻n माइनस माइनस e⁻n, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन होने के बाद कट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 टाइम्स e⁻n बन गया, नीचे 2 टाइम्स e⁻n बना, तो ये 2 और ये 2 कैंसल। तो अब 1 अपॉन, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे 1 + x अपॉन 1 - x है, राइट हैंड साइड पे ये डिवीजन है तो ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन होगा पावर का, तो e⁻n माइनस माइनस n बन जाएगा, बेस इक्वल है इसीलिए। तो मेरे को मिला 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू ये बना 2n। अब जो ऑप्शन है उसमें लॉग लॉग है, विथ बेस e है ना, तो दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करते हैं, वो भी विथ बेस e। तो यहाँ पे लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x विथ बेस e इज इक्वल टू लॉग ऑफ e⁻2n विथ बेस e। तो यहाँ पे तो लॉग की प्रॉपर्टी पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, मतलब लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x विथ बेस e, ये 2n आगे आ जाएगा, एंड लॉग ऑफ e विथ बेस e। अब बहुत सारे सम हमने कर लिए तो ये आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये होने वाला है 1, पहली फुर्सत से निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, 2n राइट हैंड साइड पे, और मुझे चाहिए क्या ये भी देख लेते हैं। तो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ n, तो n को सब्जेक्ट बना देते हैं सीधा, तो n इज इक्वल टू, ये 2 है तो डिवाइड होगा, मतलब 1/2 लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x विथ बेस e। ओके, तो लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x 1/2, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, दो में 1/2 है, पर यहाँ पे न्यूमरेटर इज 1 + x एंड डिनोमिनेटर इज 1 - x। So that's why option C is option A is our answer। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का एडिशनल क्वेश्चन बैंक खत्म हुआ। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।